आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज आप सभी बच्चों को प्यार भरी जय माता दी। आप सब जानते हैं कि जो विषय आज मैं आपके सामने लाई हूँ उसका नाम है पूर्णमासी। बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आ रहे हैं, सभी के उत्तर देने के साथ साथ विशेष जानकारी देकर मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। आप इस वीडियो को प्यार दीजिए, जय माता दी लिखिए और वीडियो को अंत तक सुन लीजिए, ठीक है। सबसे पहली बात कि पूर्णमासी का क्या मतलब क्या है। पूर्णमासी का मतलब होता है जब सभी चीजें पूर्ण हो जाए। जिस प्रकार से शिवरात्रि में भगवान शिव की आराधना पूर्ण हो जाती है, नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना पूर्ण हो जाती है, इसी प्रकार से जब आप जन्माष्टमी करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पूर्ण हो जाती है। पूर्णमासी सभी देवताओं को पूर्ण होने का दिन है। केवल ये एक दिन ऐसा बनाया गया है जब सभी देवी देवता पूर्ण रूप से सशक्त होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, और जो लोग पूर्णमासी पर पाठ पूजा आराधना विधि करते हैं उन्हें भी भगवान की कृपा से भरपूर ऊर्जा और शक्ति प्रदान होती है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में जो है बहुत विशेष महत्व दिया गया है पूर्णमासी को। और क्योंकि जो ये पूर्णमासी है जो कि कार्तिक मास प्रारंभ की पूर्णमासी रहने वाली है, ये बहुत खास रहती है। इसकी विशेषता इसलिए इतनी खास रहती है क्योंकि केवल इस पूर्णमासी वाले दिन अथवा आपने पापानकुशा एकादशी की नाम सुना है जो 2 दिन पहले रही है, कल ही थी बल्कि, तो उसमें क्या है कि उस दिन से जो समुद्र मंथन किया गया था, जो ये समुद्र मंथन है, ये मंथन इसी समय प्रारंभ हुआ था। और जब सभी देवी और देवता समुद्र के निकट आ गए और मंथन प्रारंभ हुआ तो यही समय चल रहा था, और धीरे धीरे करके हर दिन इसमें से एक नया रत्न निकला और इंद्र भगवान ने स्तुति प्रारंभ कर दी देवी देवताओं की। और अंत में 15 दिन के बाद माता लक्ष्मी का प्रकट हुआ। माता लक्ष्मी समुद्र से बाहर आई और सभी देवताओं ने मिलकर माता जी को प्रणाम किया और उनकी जय जयकार की। इसीलिए 15 दिन के बाद जो है पूर्णमासी से 15वें दिन के बाद दीपावली का पर्व आता है, जिसमें हम सभी लोग माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं। इसीलिए कल की पूर्णमासी जो है अपने आप में बहुत खास रहती है, यानी शरद पूर्णिमा का अपने आप में बहुत ही विशेष महत्व रहता है। इसलिए प्रत्येक हिंदू सनातनी का ये फर्ज है कि इस पूर्णमासी को वो ध्यान में रखे, अपने बच्चों को ज्ञान दे, ताकि हम अपने देवी देवताओं को और सभी को, अपने कुल को प्रसन्न कर सके। तो पहले तो ये जान लें कि ये पूर्णमासी कब प्रारंभ हो रही है। कल है 16 तारीख और वार रहेगा बुधवार। ये पूर्णमासी की जो प्रारंभ होने का समय है वो रात्रि काल में है, यानी 8 बजकर लगभग 8 मिनट के करीब पूर्णमासी प्रारंभ होगी और 17 तारीख को यानी 17 अक्टूबर को ये लगभग 4 बजे समाप्त हो जाएगी। इसीलिए पूर्णमासी 2 दिन रहेगी, 16 को भी और 17 को भी। लेकिन 16 तारीख को लगने वाली जो पूर्णमासी है, इस पूर्णमासी को हम रात्रि काल में मनाना है, तो हम जो भगवान को अर्घ प्रदान करेंगे वे 16 तारीख को ही कर देंगे। साथ में हमें विशेष रूप से बनानी है खीर। जिस खीर की विधि वत किस प्रकार से इस कार्य को करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो कल रात्रि काल में आप लगाएंगे भगवान को खीर का भोग।
उस खीर का भोग लगाने के लिए, उसे अमृतमय बनाने के लिए कल की रात्रि अमृत वर्षा होने वाली है। 16 कलाओं से परिपूर्ण कल ऐसी अमृत वर्षा होगी जो हम सभी के भाग्य को बदल देगी। कल के दिन स्त्रियां दोपहर के बाद खीर का प्रसाद अवश्य बनाएं। चावल लेने हैं, दूध लेना है और उस खीर को बनाना प्रारंभ करना है। उस खीर के अंदर आप थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिलाइएगा। गंगा जल में कई बार रेत होती है, इसलिए आप पहले कटोरी में निकाल लीजिए और उसके बाद रेत नीचे बैठ जाएगा, ऊपर से आप 2-3 चम्मच भर के गंगा जल डाल दीजिए। उसके अंदर आप डालिएगा तुलसी के पत्र। साथ में आपको खीर बनाते समय एक चांदी का सिक्का या एक चांदी का चम्मच या आपके घर में कोई भी वस्तु चांदी की हो, वे खीर में आप डाल दीजिएगा और खीर को आराम से खूब बनाइए। उसमें थोड़ा बहुत आप सूखे मेवे डालिए और बहुत विशेष मैं आपको बताने वाली हूं, आपको खीर में डालनी है थोड़ी सी काली मिर्च। ये काली मिर्च आप साबुत भी डाल सकते हैं और उसमें पिसी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हैं। जब आपकी खीर बनकर तैयार हो जाएगी और अब आपको खीर का भोग लगाना है खुले आसमान में। कल रात को जब आप खीर का भोग लगाएंगे तो विशेष पात्र का ध्यान रखिए। या तो आप मिट्टी के बर्तन में, साफ बर्तन में उस खीर को पलट लीजिए और खुले आसमान में रखिए। उसके ऊपर से आप मलमल का सफेद कलर का कपड़ा डाल दीजिए। कांच का बर्तन अगर आपके पास हो तो आप कांच के बर्तन में उस खीर को डाल दीजिए। अंतिम कहूंगी, अगर आपके पास चांदी का कोई पात्र है, कोई बर्तन है, जग है, कोई खुला कटोरा है, तो आप उसमें भी खीर को रख सकते हैं और इस खीर को ढककर सफेद कपड़े से आप कल खुले चंद्रमा के सामने रख लें। जब इसमें छनता हुआ अमृत प्रवेश करता है तो इस खीर में बहुत सारी ऊर्जा का वास होता है और ये वो ऊर्जा है जो हमारे शरीर को निरोगी बनाती है। पहली बात, जिनका मन, जिनकी बुद्धि हमेशा गर्म रहती है, मन जिसका शांत नहीं रहता, बुद्धि हमेशा क्रोधित रहती है, ऐसे व्यक्ति को इस प्रसाद को हमें खिलाना चाहिए। सुबह जब आप उठेंगे अगले दिन सुबह 17 तारीख को, तो एक कटोरी में सबसे पहले आप भगवान को भोग लगाइए और उसके बाद आप वही भोग जो है सभी चम्मच चम्मच सभी उसे ग्रहण करेंगे। इसी प्रकार से इस खीर की विधि रहने वाली है। आप सभी आराम से बैठकर भगवान का ध्यान करके इस प्रसाद को पाइए। ये पूर्णमासी का जो खीर प्रसाद है बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप में कल की पूर्णमासी बहुत खास रहेगी। तो ये तो खीर की बात है और मैंने आपको समय बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पूर्णमासी पर हमें कौन सी पूजा करनी है और किस तरीके से पूजा करनी है। तो पूजा विशेषकर कल की जो पूजा है वो विष्णु जी की होती है और माता लक्ष्मी जी की होती है। दोनों की अलग अलग पूजा विधि है। अगर हम माता लक्ष्मी जी की पूजन विधि करते हैं तो आसन लगाकर माता लक्ष्मी जी को विराजमान करते हैं। अगर विष्णु जी की कर रहे हैं तो हम सत्यनारायण के रूप में भी कल भगवान सत्यनारायण की आराधना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों अलग अलग रूप की पूजा होगी। लक्ष्मी जी की आराधना करने वालों को कल माता लक्ष्मी जी को पंच अमृत से स्नान कराना है और भगवान माता शक्ति को आप लाल कलर के पुष्प लगाएं, धूप दीप करें, उन्हें अक्षत प्रदान करें और इत्र उनको लगा सकते हैं। पंचमेवे का उनके सन्मुख आप भोग रख सकते हैं। ये भोग आपको जो रखना है शाम के समय रखना। जब आप आरती करेंगे शाम की, उस समय माता रानी को पंचमेवे का भोग लगाएंगे। एक मीठा पान कल माँ शक्ति के सन्मुख रखेंगे। अगर आप विष्णु जी की आराधना करते हैं तो आप विष्णु जी की आराधना कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ कीजिए। हल्दी केसर का तिलक उनको लगाइए। उनके सन्मुख देसी घी का दीपक जलाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम उच्चारण कीजिए। आप ये हल्दी की माला से भी कर सकते हैं। अपने मस्तक पर भी आप कुमकुम हल्दी का तिलक लगाइए
और भगवान की आरती को उतारिए। भगवान को पीले पुष्प हम चढ़ा सकते हैं, भगवान को कनेर का पुष्प पीला चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से इस विधि के साथ आपको पूजन करना है और उसके बाद ही आप चंद्र भगवान के दर्शन कीजिए और चंद्रमा को आप जल अर्घ्य प्रदान कीजिए। 1 लोटा जल लेंगे, उसमें गंगा जल डालेंगे, उसमें कच्चा दूध डालेंगे, उसमें थोड़ी सी मिठाई डालेंगे, मीठा शक्कर या खांड आप डालिए, उसमें एक आधा सफेद पुष्प डाल सकते हैं और उसके बाद आप चंद्र भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद आप 10 से 15 मिनट के लिए वहीं खड़े रहिए। 10-15 मिनट के लिए छत पर चद्दर बिछाइए, आराम से बैठ जाइए, लेट जाइए, थोड़ी देर के लिए अपने पूरे शरीर को चंद्र भगवान को समर्पित कर दीजिए। ये बहुत अच्छी विधि कहलाई जाती है। इसीलिए कल का जो उपाय रहेगा, पान का और पंचमेवे का भोग जो लक्ष्मी माता को आप लगा सकते हैं। अगर आप लक्ष्मी नारायण की आराधना एक साथ कर रहे हैं तो आप देसी घी का दीपक लगाइए, दोनों को कुमकुम का तिलक लगाइए और भगवान के सन्मुख और माता शक्ति के सन्मुख यही जो मैंने आपको भोग कहा है वो लगा देना है। कल का दिन क्योंकि बहुत खास रहने वाला है तो आप क्या करेंगे, कल सुबह या फिर परसों सुबह भी 17 तारीख की जो पूर्णमासी है वो 4 बजे तक रहने वाली है, तो आप सफेद चावल बनाइए, उबाल लीजिए थोड़े से चावल, उस चावल को 3 हिस्सों में बांट दीजिए। पहला आपको जो हिस्सा है वो जो आपके गली के कुत्ते हैं उनके लिए निकालिए, कुछ हिस्सा आप पक्षियों के लिए निकालिए और 1 मुट्ठी जितने चावल आप गौ माता के लिए निकालिए। ये दूसरा उपाय है। इससे हमारे बहुत मतलब अब हर चीज धन से नहीं जोड़ी जा सकती, लेकिन हमारे कल्याण का मार्ग जो है बहुत आनंदित रहने वाला है। आपके जीवन का कल्याण होगा। ये कल्याण आपके बच्चों से हो सकता है, घर में सुख से हो सकता है, जीवन आनंदित हो सकता है, बड़ी बड़ी समस्याओं से हम निपट सकते हैं और शायद मैं कहूंगी कि भगवान की अपार कृपा हमें कल प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से तुलसी माता की कल आराधना की जाती है। तुलसी माता जी को रात्रि काल के समय उनके सन्मुख आप घी का दीपक लगाए, उन्हें प्रणाम करें, उनमें थोड़ा सा जल, गंगा जल और 1 चम्मच 1 बूंद जितना जो है उसमें आप दूध डालिए और तुलसी माता जी को थोड़ा सा जल जो है अर्पण कीजिए। देखिए तुलसी माता जी जो है अंदर से बहुत नमी वाली होती है, इसलिए जब आपकी पूजा में बहुत सारा जल उनको मिलता है तो वो उनको नुकसान भी देता है। और ये तुलसी कोई पौधा नहीं है, ये तुलसी हमारी माँ है और ये तुलसी माँ जिस आंगन में रहती है वहां बरकत बनी रहती है, वहां धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी का एक रूप है जिसको हम तुलसी के रूप में पूजनीय करते हैं। इसलिए थोड़ा सा ही जल, भले ही 1-2 चम्मच ही आपको उनको जल प्रदान करना हो, लेकिन आपके जल चढ़ाने से कभी भी तुलसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की विधि के अनुसार कल की पूर्णमासी और परसों दोपहर तक की लगने वाली पूर्णमासी बहुत आनंदित रहेगी। तो इसी प्रकार से जो आप कल करना चाहते हैं तो रात को जल प्रदान करेंगे। अगर आप परसों भी कुछ समस्या है, नहीं कल कर पाएंगे, परसों अगर आप अर्घ्य देना चाहते हैं तो रात्रि काल में दे सकते हैं। पर मुख्य रूप से सारी पूजा विधि, खीर प्रसाद, भोग जो कुछ भी आप पूजन करेंगे वह कल का करेंगे। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करे। इंद्र भगवान ने जब माता लक्ष्मी जी की आराधना की तो दीपावली वाले दिन माता लक्ष्मी जी ने उनको अपने दर्शन दिए थे। उन्होंने उन लक्ष्मी जी की स्तुति करी। हम लक्ष्मी की स्तुति ना भी कर सके, लेकिन हम लक्ष्मी जी का कल के दिन पूजन करेंगे और ओम श्रीम श्रीयाय नमः ऐसा बोलकर मंत्र का उच्चारण करेंगे। गुरु मंत्र बहुत खास रहता है, जिसके पास गुरु मंत्र होता है उसे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका गुरु मंत्र आदेश शक्ति के साथ जुड़ा हुआ मंत्र है तो आप अपने मंत्र को करें, ओम श्रीम श्रीयाय नमः का जाप करते हुए कल की पूर्णमासी बड़े आनंद के साथ मनाएं। धन धान्य की, संपदा की कभी कमी नहीं होने देगी माता रानी। आप सभी को प्यार भरी जय माता दी, जय भोलेनाथ।